बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को कुंदों वाली शलवार बनाना सिखाऊंगी। शलवार में कुंदे हम इसलिए डालते हैं कि जब शलवार का कपड़ा हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खुला करना होता है तब हम कुंदों वाली शलवार बनाते हैं। ये अगर आप बड़ों की शलवार बनाएं तो ये हमारे 2.5 मीटर कपड़े में जिस तरह से ये आ रहा होता है उसमें बन जाती है। सबसे पहले हम शलवार की लंबाई लेके पांचे का निशान लगा देते हैं और देखते हैं कि पांचे से एक्स्ट्रा हम बगैर किसी नाप के मतलब ऊपर आसन तक नहीं जाना हमने, सिर्फ थोड़ी सी उससे एक्स्ट्रा, क्योंकि पांचे से खुली है हमारी शलवार तो हमने उसका जो है थोड़ा सा कपड़ा उतारा है। अब इस लंबाई के मुताबिक हमें कपड़ा चाहिए। ये 4 फोल्ड कपड़ा मेरे पास रखा है, लेकिन हमने डबल फोल्ड कपड़ा लेना है और इससे लंबाई जो है उसकी इतनी होनी चाहिए कि उसमें से एक लंबाई यहाँ पे हमारी पूरी हो। ये 4 लेयर्स हैं हमारे पास और ये जो मेरे पास हैं ये 2 लेयर्स हैं, लेकिन कपड़ा जो है वो मेरे पास ऑलरेडी खुला कपड़ा है, लंबा कपड़ा है। यहाँ पे इस तरह से एक लंबाई पूरी हो और एक लंबाई हमारे आसन जितनी भी होनी चाहिए हमारे पास। और इसके ऊपर हम फिर बेल्ट लगाएंगे तो इसलिए हमें आसन चाहिए, उसमें नेफे का कपड़ा हमने नहीं रखना। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये कपड़ा हमें इतना चाहिए कि इसमें से ये लंबाई भी निकाल रहे हैं और आसन की लंबाई भी निकाल रहे हैं। आसन की लंबाई हम इतनी निकालेंगे कि हमारी बेल्ट भी ऊपर आएगी, तो उसमें से शॉर्ट करके हमने ये लंबाई निकाली है। इसके मुताबिक अब हम ये कपड़ा निकाल लेंगे, मतलब एक इस जितनी लंबाई ली है और एक इससे आसन एक्स्ट्रा लिया है। इसको यहाँ पे अब हम ये देखें कट करेंगे। एक तरफ से हमने निशान लगा लिया, उसका कपड़ा हम निकाल के इस तरह से उसको हमने थोड़ा खुला कर दिया ताकि हमारी शलवार जो है वो मज़ीद खुली हो जाए। जितना कपड़ा हम उसमें खुला करके डालेंगे उतनी ही शलवार हमारी एक्स्ट्रा जो है वो खुली हो जाती है। जब हमने बेल्ट लगा के चुनट डालनी होती है और कपड़ा हमारे पास बहुत ज़्यादा खुले बार में नहीं होता, तब हम ये कुंदे डालते हैं और अपनी शलवार को एक्स्ट्रा जो है वो खुला कर लेते हैं। ये देखिए इस साइड से अब हम इसके निशान लगा लेंगे। यहाँ से ये डबल फोल्ड ही कपड़ा है, थोड़ा खुला कर दिया है मैंने ताकि हमारा एक्स्ट्रा खुली शलवार हो जाए। आसन तक का निशान लगा दिया और इधर से भी हमने ये इस जगह पे निशान लगा दिया। अब इस पॉइंट को और दूसरे पॉइंट को जो हमने लगाया है, उन दोनों पॉइंट्स को हमने जोड़ के सीधी लाइन लगा लेनी है इन पॉइंट्स पे। तो ये हमारे पास जो कपड़े हैं वो सेम साइज़ में 4 हमें मिल जाएंगे। ये देखें इस तरह से अब हमने तिरछी कटिंग कर लिया, तो ये हमारे जो है 4 कुंदे बन जाएंगे। डबल फोल्ड कपड़ा था, उसकी हमने एक पहले पांचे जितनी लंबाई ली, फिर हमने आसन जितनी लंबाई ली और दोनों तरफ से निशान लगा के हमने उनको अलहदा-अलहदा कर लिया। अब इस तरह से इसके साथ हम ये सिलाइयाँ लगा के 4, क्योंकि ये कपड़े अब हमारे पास अब हो गए हैं, वो भी हमारे पास 4 लेयर्स थी, इनको अब हम यहाँ पे जोड़ लेंगे तो बहुत प्यारी ऊपर से हमारी खुली शलवार बन जाएगी। नीचे पांचा भी हमारा पूरा रहेगा और ऊपर चुनट के लिए भी कपड़ा हमें काफ़ी मतलब मिल जाएगा। अब पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितना हमारा आसन होता है उसका हाफ हम बेल्ट रखते हैं, लेकिन बेल्ट में यहाँ पे हम कपड़ा जो है अपना एक्स्ट्रा रखेंगे नेफे के लिए भी, क्योंकि नेफे का कपड़ा हमने उधर पांचे में और उसमें नहीं रखा। नेफे का कपड़ा हम इसमें रखेंगे। ये हम 10 इंच खुली बेल्ट बना रहे हैं, छोटे बच्चे की शलवार है, तकरीबन 1.5-2 माह का ये नाप है। हमने आसन से मैथ बेल्ट की जो है वो चौड़ाई 10 इंच पे ले ली और उसको मतलब 10-10 इंच के हमने 2 बेल्ट बना लेनी है। अच्छी तरह से उसको प्रेस कर लेते हैं कपड़े को, तो उसकी क्रीज अच्छी बन जाती है और बेल्ट जो है हमारी 2 हिस्सों में बआसानी कट जाएगी। बेल्ट को भी हम 2 हिस्सों में ही कर लेते होते हैं। उससे ये होता है कि हमारा जो बेल्ट चुनट डालने का है वो आसानी हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको चुनट भी डाल के दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने अपने बेल्ट पे स्टेप बाय स्टेप चुनट्स डालनी है।
ये शलवार की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। इस तरह से हमने ये जो अपने कुंदे काटे थे पांचे के एक साइड पे, इस तरह से हमने खुली साइड जो थी वो इस तरह अटैच करनी है, और दूसरी साइड से हमने अपने कुंदे की ये वाली लंबाई जो हमने इसके बराबर रखी थी वो हमने यहाँ पे अटैच करनी है। इस तरह से दोनों साइडें जो है हमने स्टिच करके कुंदे अपने एक पांचे के साथ जोड़ लिए हैं, और ये काफ़ी खुली हमारे पास शलवार का एक मतलब पांचा बन गया है। अब हम इसी पांचे को दरमियान बना लेते हैं। यहाँ पे हम इसका एक टुक लगा देंगे दरमियान में, और बेल्ट की भी हम इसी तरह से एक हिस्सा उठाएंगे और उसका भी दरमियान में टुक बना देंगे, और उस टुक को इस टुक पे रख के हम यहाँ तक पीछे वाली चुनटे पूरी करेंगे, और उधर से भी इधर तक चुनटे जो है हम अपनी पूरी करेंगे। ये सारी चुनटे जो हैं इस तरह से बना के हम प्लेटें और आधे हिस्से पे पूरी करेंगे और दूसरे आधे हिस्से पे पूरी करेंगे। जब हाफ पे हम निशान लगा लेते हैं तो हमें आसानी होती है अपनी चुनट्स डालने के लिए। इस तरह से हमने चुनट्स डाल के एक पांचा तैयार कर लिया है। दूसरा भी सेम इसी तरह से तैयार करके हमने वो भी इसी के ऊपर डाल देना है। इस तरह से दोनों सीधी साइड एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, और हमने साइड हमारे जो आसन थे हमने आसन को अपने सिलाइयाँ लगा के ऊपर नेफा बना देना है। पांचा फोल्ड करके हम अपनी शलवार जो है वो बंद कर देंगे। ये देखिए आसन बना लिया हमने, साइडें भी जोड़ ली, और इस तरह से पांचा फोल्ड करके हमारी बेहतरीन खुली शलवार तैयार हो गई है। अगर हम बड़े भी इस तरह शलवार अपनी तैयार करना चाहेंगे तो हमारी जो शलवार है वो 2.5 मीटर कपड़े में बआसानी बन जाती है, क्योंकि उसमें जब हम कुंदे डालते हैं तो कुंदे डालने से हमारी शलवार का जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा खुला हो जाता है। जब हम बेल्ट लगा लेते हैं उसकी चुनट बहुत प्यारी आ जाती है।